हेलो हाय नमस्ते और बैलग उत्तराखंड। यार ज़िंदगी में ना सब गेम खेल लो, सबके साथ खेल लो, जैसे खेलना हो वैसे खेल लो, लेकिन कभी भी ना इमोशंस के साथ मत खेलो। ये जो भावनाएं हैं ना, इनके साथ मत खेलो, फिर वो चाहे किसी की हो, अपनी ही क्यों ना हो। इमोशंस के साथ मत खेलो भाई, कभी नहीं खेलना चाहिए किसी के भी इमोशंस के साथ या भावनाओं के साथ, क्योंकि ये जो भावनाएं होती हैं ना, ये बहुत कमाल होती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती हैं। अगर हम इमोशंस की बात करते हैं तो इमोशंस इतने ज़बरदस्त होते हैं, ये किसी को भी कहीं से भी कहीं पहुंचा सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। तो इसलिए कभी भी जब हम किसी के साथ कुछ बातें कर रहे हों या फिर कभी ऐसी बात आए कि इमोशंस को लेकर बात आए या इमोशनल बातें आए, इमोशनल बातें कर लो, लेकिन किसी के इमोशंस के साथ, किसी की भावनाओं के साथ अगर आप खिलवाड़ करते हैं या खेलते हैं तो यकीन मानना कि वो उसे तोड़ भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है या उसे बना भी सकता है। तो जब इतनी पावर है इन इमोशंस में, क्यों ना इसका सकारात्मक उपयोग किया जाए, सकारात्मक प्रयोग किया जाए। अगर किसी के इमोशंस के साथ खेलना है या खेलने का मन है, आपका मन इन द सेंस कि अगर आप खेल रहे हैं तो कुछ ऐसा करो कि कुछ इस तरह से करो कि वो सफल हो और वो बहुत मजबूत बन जाए, पहले से भी मजबूत बन जाए। तब तो बात है कि इमोशंस के साथ में आपने खेला और उसको और भी मजबूत कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि अगर आपने इमोशंस के साथ खेला तो वो टूट जाता है, वो बिल्कुल बिखर जाता है, वो कहीं का नहीं रहता फिर। तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर यूँ कहूँ कि तो खेलना है तो आप गेम खेल लो, कुछ भी खेल लो, किसी के साथ भी खेल लो, लेकिन जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं ना, उनके साथ कभी मत खेलो, उनके साथ कभी भी मत खेलो। और जहाँ तक खिलवाड़ करने की बात है तो उनके साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अगर इमोशंस के साथ आप पॉजिटिव खिलवाड़ कर सकते हैं, यानी कि सकारात्मक खिलवाड़ कर सकते हैं, तो फिर करके देखिए ये जो इमोशंस की ताकत आपको पता चलेगी। इमोशंस का जो असली पावर है इमोशंस में, वो आपको पता चलेगा। जो भावनाओं में पावर है, ये भावनाएं ना इतनी ज़बरदस्त होती हैं और इतनी ताकतवर होते हैं। आपका शरीर, आपका कद काठी कैसा ही हो, आपका रंग कैसा ही हो, ठीक है, लेकिन अगर आप अगर इमोशनली बैलेंस हैं, इमोशनली टफ हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको कोई टस से मस नहीं कर सकता। लेकिन आप जो करना चाहेंगे आप उसे हासिल कर सकते हैं, आप उसे अचीव कर सकते हैं। इतनी पावर होती है इन इमोशंस में, इतनी पावर होती है इन भावनाओं में, इतनी ताकत होती है इन भावनाओं में। तो जो इसकी ताकत है, इसको यूटिलाइज करना चाहिए। और जो जितनी ताकत इनमें है, जितनी पावर इनमें है, उनको सकारात्मक रूप से किसी को अच्छे दिन दिखाने के, उससे किसी को अच्छे सपने, अच्छी राह दिखाने के लिए इनका यूज़ करना चाहिए, इनको अपनाना चाहिए, या यूँ कहिए कि किसी के इमोशंस के साथ खेलना चाहिए तो वो सकारात्मक रूप से, ताकि उसमें ग्रोथ हो सके, उसमें वृद्धि हो सके, उसमें सोच पॉजिटिव आ सके। ये नहीं कि कुछ ऐसा खेल दिया कि वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया और उसके बाद में आपने खिलवाड़ क्या किया, वो टूट गया, वो बिखर गया। अब वो जाए भी तो कहाँ जाए, या खुद से बातें भी कैसे करे, खुद से कैसे बातें करे फिर वो, जब इमोशंस ही टूट गए, उसका जो उसकी भावनाएं थी उनको ठेस पहुंची, जिसने कि उसको पूरी तरह से तोड़ दिया है ज़िंदगी में। अब वो ना खड़ा होने के लायक रहता है और ना ही वो कुछ करने के लायक होता है, बचाता है खुद को, क्योंकि वो फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है कि जहाँ से आना मुश्किल हो जाता है, जहाँ से फिर एक सुमार्ग पर चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो इमोशंस हैं, ये बहुत बड़ा मोशन प्रदान करते हैं हमें, बहुत अधिक या बहुत ज़्यादा मोशन प्रदान करते हैं। अगर उसको सकारात्मक बनाए रखना है और अगर उसको पॉजिटिव वे में लेना है तो यकीन मानिए कि किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ जो भावनाएं हैं या जो इमोशंस हैं, उनका अगर आपको इस्तेमाल करना है तो उनका सकारात्मक इस्तेमाल कीजिए। और जहां आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कम से कम इतना तो हो जाए कि उसको फ़ायदा हो जाए,
उसको फ़ायदा हो जाए सेंस कि वो संभल जाए, वो बिखर ना पाए, वो बिल्कुल भी किसी तरह की टेंशन ना ले, वो अपना जो बैलेंस है, जो जीवन का बैलेंस है वो बनाए रखे और उस बैलेंस के साथ ही जीवन में आगे बढ़ता रहे, जीवन में अग्रसर होता रहे। तो भावनाओं की ताकत को समझिए, इमोशंस की ताकत को समझो, कितना इनमें ये कितना उतार चढ़ाव कर सकते हैं, कितना ज़िंदगी को पलट सकते हैं, किस रूप में ज़िंदगी को पलट सकते हैं। ये सब अगर आपने जान लिया तो फिर तो आप वैसे भी नहीं करोगे ना इमोशंस के साथ खिलवाड़। तो चलिए, बहरहाल कुछ भी हो, हमको ये करना चाहिए कि इमोशंस के साथ, किसी के भी इमोशंस के साथ जीवन में कभी भी खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कभी भी इमोशंस को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी सोच के साथ और इसी आस के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही।